Hi, my beautiful Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग अक्टूबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले देखते हैं आपके लिए लव मैसेज क्या आ रहा है. अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है अपने लव लाइफ से रिलेटेड, आप वो पूछिए. आई होप उसका जवाब आपको इस डेक से मिले. सो देखते हैं आपके लिए लव मैसेज क्या आ रहा है सैजिटेरियस. ठीक है, लेट्स सी. ओके, यू गॉट हीलिंग. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. Angels आपको क्लियर कट बोल रहे हैं कि um, जिसे कहते हैं अपने जब आप ध्यान करो और सोचो रिलेशनशिप के बारे में और अच्छी चीज़ें सोचो, अपने रिलेशनशिप को हील करो थ्रू विजुअलाइजेशन. जिसे कहा जाता है कि भाई अपनी आँख क्लोज करके अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचो. फील करो कि एक लाइट आपके रिलेशनशिप में आ रही है जो हील करे. तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको क्लियर कट बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे उतना ज़्यादा आपका रिलेशनशिप हील होगा. दैट्स एन एनर्जी कमिंग अप फॉर यू. ओके, नाउ लेट्स चेक. ऑरेकल डेक से पहले आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके सैजिटेरियस, लेट्स सी. ओके, चेक कर लेते हैं. You got key on a ring. Many options, unconventional, string along. Okay. दूसरा है not enough, lacking confidence, self-sabotage, frustration, and you got Phoenix, new phases, rekindle, renew, growth, rise from the ashes. Okay, now let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings. कोई वैल्यू नहीं कर रहा है सामने वाले की. एक तो एनर्जी क्लियर कट ये दिख रही है. ठीक है. Higher beings, ancestors, love life for Sagittarius in the month of October 2025. Let's cut the deck. Okay. Current energies of your person is Queen of Pentacles. Intention of your person is Tower. Future action of your person is Ten of Cups. Oh, what? Your energy, Empress. And future of this overall connection. Page of Wands. Bottom of the deck is Page of Cups. कुछ तो गड़बड़ है. Page of Cups in reverse. आपका पर्सन मैरिड है क्या या दूसरे रिलेशनशिप में है क्या? हाँ सैजिटेरियस, दिख तो रहा है. ये शायद माता पिता हो सकते हैं या इनकी इनकी दूसरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकती हैं. और ये जो आप लोग बोलते हो ना, बहुत मैं दूसरे टैरो कार्ड रीडिंग चैनल्स में कमेंट्स पढ़ती हूँ कि मेरा पर्सन ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और वो तीसरा इंसान है. सॉरी, आप हैं तीसरे इंसान. वो कहाँ से तीसरा इंसान हो गया? वो तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है. आप हैं कबाब में हड्डी. तो जो अगर दूसरा दो लोग रिलेशनशिप में हैं, अगर दो लोग मैरिड और अगर आप उनकी लाइफ में आए हो, तो आप हैं तीसरे व्यक्ति. थर्ड पार्टी सिचुएशन, लोगों ने आजकल ये टर्म सीख लिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन. यू आर द थर्ड पार्टी सिचुएशन. इंफॉर्मेशन बता रही हूँ. मतलब क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन होता है? कोई तीसरा इंसान है, आप हैं वो तीसरा इंसान. ये पता नहीं सिचुएशन एक दिख रही है मुझे. एंड समथिंग इज ऑफ. टावर के ये इंटेंशन इनका बड़ा बुरा दिख रहा है. तो एक बार टावर का क्लैरिफाई निकाल लेते हैं. ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई द टावर. सेम जेंडर कनेक्शन भी हो सकता है ये. हायरोफेंट. देयर समवन इज मैरिड ओवर हियर. समवन इज ईदर मैरिड या आप दोनों ही शादी या आप दोनों ही रिलेशनशिप में और आप लोग का कुछ तो ये वैसा वाला रीडिंग दिख रही है. आई हेट डूइंग सच रीडिंग्स बट एनीवे, शुरुआत करते हैं. अगर ऐसा कुछ नहीं है तब भी आप ये वीडियो देख सकते हो. कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है. जोडियाक साइन, आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है. एक तो मुझे दिख रहा है टॉरस, वर्गो, लियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. सैजिटेरियस, व्हाट आर यू डूइंग? यार मेरे हिसाब से ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, मेरे हिसाब से आप दोनों बहुत गुड लुकिंग लोग हो. एक तो फॉर श्योर एक बात ये दिख रही है, दोनों बहुत अच्छे दिखते हो, अच्छी पर्सनालिटी है, सब है. अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. ठीक है. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ये बाय द वे रिवर्सल एनर्जी आई है. ठीक है, तो इसे रिवर्सल बेसिस में पढ़ूंगी.
या ये ना, मैं बताती हूँ ये कैसे इंसान है। ये ऐसे इंसान है सैजिटेरियस कि तुम मेरी तारीफ करो, तुम मेरे लिए गिफ्ट्स लाओ हर दिन या हर महीने, तुम मेरे लिए एक सिंहासन बना के रखो जिसमें मैं बैठूं, मेरी तारीफ करो, मतलब मेरे लिए तुम सब कुछ कर जाओ, तुम मर जाओ, तुम डोरमैट बन जाओ। बट बट बात है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए करने को रेडी हूं, बट तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो तब? मेरे हिसाब से ये इंसान आपके आपके लिए एक तारीफ नहीं करते होंगे। दे कभी भी इन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं किया है, ओ यू आर लुकिंग गुड, ओ तुम अच्छा कर रहे हो लाइफ में। एक होता है ना कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्स देना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप। जितना ज्यादा आप, मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि हर मिनट कॉम्प्लीमेंट दो, बट मुझे ऐसा दिख रहा है ये इंसान कभी आपको कॉम्प्लीमेंट भी नहीं देते हैं, कभी आपकी तारीफ नहीं करते हैं। सो करंट एनर्जीज में ये है कि जितना ज्यादा सैजिटेरियस से एक्सप्लॉइट कर लो हर मामले में, उतना ज़्यादा मेरे लिए बेहतर है। इन करंट एनर्जीज में ये आपको हमेशा ये जताते हैं कि अरे तुम अपने आप को लकी समझो सैजिटेरियस, कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ, वरना तो तुम्हें कोई पूछे भी ना। मेरे हिसाब से ये इस ऑल्सो मुझे दिख रहा है इस इंसान के पास बहुत पैसा है, मतलब दे हैव लॉट ऑफ मनी स्टिल। अगर आप कभी भी बाहर जाते हो, कुछ करते हो, शॉपिंग भी करते हो, तो हमेशा आपसे ही पैसा खर्च करवाते हैं। एक वो होता है ना एक्सप्लॉइटेटिव एनर्जी, आपको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हर चीज में। और करंट एनर्जीज में ये हमेशा बोलते हैं अरे बेबी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कर करके आई लव यू बहुत बोलते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं बोलते हैं। आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हीलिंग, यहाँ हीलिंग की एनर्जी क्यों आई है? हीलिंग आई है नॉट बिकॉज ऑफ आई फील रिलेशनशिप, इज बिकॉज ऑफ योर सेल्फ, कि आपको अपने आप को हील करने की जरूरत है। जब आप कमिटमेंट की शायद बात करते हो तो ये कहते हैं मेरी बीवी हैं, बच्चे हैं, ये हैं, वो है, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, छोड़ सकती हूँ, आप खुश तो रहो। वाह भाई, देयर इंटेंशंस फॉर यू, इंटेंशन तो बहुत ही ज्यादा खराब है। इंटेंशन में तो ये है जब तक चल रहा है, जब तक सैजिटेरियस के साथ जब तक ये रिश्ता चल रहा है चलाते हैं, वरना मैं डंप कर दूंगा, कर दूंगी। मुझे कोई इमोशंस नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से अगर नो नो कांटेक्ट सिचुएशन भी होता है ना, जब तक आप बात नहीं करते हो तब तक ये आपको कांटेक्ट भी नहीं करते हैं। इंटेंशन में इनका ईगो इतना महान है। इंटेंट मेरे आई फील ये बहुत गंदा कार्मिक कनेक्शन है, एंड इंटेंशन इज वेरी बैड। नो, एंड यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन, इन्होंने बहुत लोगों को यूज एंड थ्रो किया है। देयर फ्यूचर एक्शन 10 ऑफ कप्स, यार इनकी प्रायोरिटी मैं सच बताऊं, हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी फैमिली, इनके बच्चे या इनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही रहेगी। क्योंकि अब ये ऐसा क्यों है, वो भाई आप अपने पर्सन से ही पूछो अगर आप अब तक ये रीडिंग देख रहे हो। बट फ्यूचर एक्शन में ऑल्सो, फ्यूचर एक्शन में आपको लग रहा है नहीं है मुझे कमिटमेंट देंगे, नहीं अपने उनको छोड़ के, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कभी भी अपनी फैमिली या अपने बच्चों को छोड़ के आपके पास नहीं आएगी, इनकी प्रायोरिटी ही वो है। ओवरऑल मैं यहाँ बोलूँगी बिल्कुल यूजलेस केस है। तीसरे इंसान आप हो, आप क्यों ऐसा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? व्हाट आर यू इवन डूइंग? गॉड नोस। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी एम्प्रेस। यार बाहर से तो आप इतना प्रिटेंड करते हो कि अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत हेल्दी रिलेशनशिप में हूँ, सब हूँ, बट अंदर ही अंदर आप एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। आप एकदम परेशान हो रहे हो कि मैं किस रिलेशनशिप में फंस गया हूँ, फंस गई हूँ, व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सो एम्प्रेस में जितना मुझे दिख रहा है दैट सैजिटेरियस, दैट आप अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट खोते जा रहे हो डे बाय डे। आप शायद बहुत इंडिपेंडेंट हो, आपके पास बहुत पैसा, पैसा तो बहुत भरा है आपके पास दिख रहा है, बट आप अपने आप को इतना प्यार ही नहीं करते हो, आपको हमेशा दूसरे से वैलिडेशन चाहिए, दूसरे से प्यार चाहिए, दूसरे, और वो वैलिडेशन भी नहीं दे रहे हैं आपको, उल्टा और ईगो दिखा रहे हैं। मेरे हिसाब से आपने अपनी सेल्फ वर्थ एकदम खराब कर दी है। यू नीड टू रियलाइज योर सेल्फ वर्थ, यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग, और अपने आप ऊपर ध्यान दो। अब तक ये रीडिंग देख रहे हो तो इट्स अ साइन फ्रॉम एंजल्स कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। होते हैं या ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, ऐसे इतने केसेस होते हैं, लाइक इट मेक्स मी सैड। ज़्यादातर औरतें विक्टिम होती हैं इन सब केसेस में। एनीवे, फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, फ्यूचर पेज ऑफ वंस, ये कहीं नहीं जा रहे हैं, ये कहीं नहीं जा रहे हैं, ये जब तक आपका आपका लिटरली खून ना चूस लें तब तक ये कहीं नहीं। ड्रैकुला है, लिटरली ड्रैकुला है ये इंसान, ड्रैकुला। फ्यूचर एक्शन पेज ऑफ वंस, यहाँ यहाँ पे
क्लियर बाउंड्रीज सेट करने, मेरे हिसाब से बाउंड्रीज हमेशा सेट करते होगे, बट ये उन बाउंड्री से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ पे अपने बारे में सोचना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, एंड यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन। हाइरोफेंट में मेरे हिसाब से आपके कोई बहुत बड़े, शायद आपके माँ बाप हो सकते हैं, या कोई इंसान आपसे एज में बड़ा हो सकता है, जो आपको समझा समझा के थक चुके हैं, दैट आप बहुत एक गलत सिचुएशन में पड़े हुए हो। स्टॉप इट। अगर आपको लग रहा है अफेयर करके या ये सब करके आप सुखी रहेंगे, ये सब दुखी होने के कारण होते हैं। रियली, रियली। एंड दिस पर्सन, ये इंसान बहुत शातिर है, ये बहुत ही बेकार इंसान है। एंड प्लीज टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, सैजिटेरियस। राइज फ्रॉम एशेस प्लीज। ऑल्सो ये दूसरे लड़के लड़कियों से भी फ्लर्ट करते हैं, ये भी दिख रहा है अब। एनीवे, दिस वाज योर रीडिंग सैजिटेरियस, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।